आ गए हिमाचल हम लोग पटना से। सो फ्रेंड्स, फाइनली जो चाय की दीवानी है, शुक्र है चाय की दीवानी ने ट्रैवलिंग व्लॉग डाला और आज वही दिन है। भाई 45 मिनट्स वाला पिछली बार डाला था जिज्जी ने टाइटल, तो आज वही दिन है जब फाइनली जिज्जी पहुंच चुकी है हिमाचल और ट्रैवलिंग का वीडियो आज डाल दिया है। आ गए हम लोग पटना से हिमाचल। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे। तो फाइनली टरू वालों का इंतजार खत्म हुआ। बड़कन्नी जिज्जी पहुंच चुकी है हिमाचल। खैर पहुंच तो पहले ही चुकी है, लेकिन आज की तारीख में जिज्जी ने डाला है वीडियो। तो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, बताते हैं वीडियो में क्या क्या है हमारे स्टाइल में। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसा लग रहा है मैं आप लोगों से बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जिज्जी ने आज जो बोला है, आज का दिन है फाइनली, आज वो दिन आ गया जब मैं जा रही हूँ। कहाँ? मैं जा रही हूँ हिमाचल, अपने भाई की शादी में हम लोग जा रहे हैं। और जिज्जी के बहुत ज़्यादा बैक पेन है, तो उसकी वजह से जिज्जी ने ये ड्रेस पहनी है और पूरा पिंक ड्रेस। खैर बोलते बोलते जिज्जी को टाइम याद आ गया कि कितना टाइम हो रहा है, तो जिज्जी कह रही है मैं घड़ी भी लगा लूंगी। साथ में पिंक अपर पिंक लोअर, जो अपना ट्रैक सूट है वो दिखाया जिज्जी ने, प्यूमा वाला, जो पिछले वीडियो में जिज्जी ने इतना गुणगान गाया था, है ना। तो वो जिज्जी ने पहना है और साथ साथ कह रही है कि सब कुछ पिंक पिंक, पिंक सॉक्स, पिंक क्रॉक्स, और थोड़ी सी इससे मेरे को हाइट मिल जाती है। बाकी आज जिज्जी ने ये क्रॉक्स इसलिए पहने हैं और पहन के घूम भी रही थी क्योंकि आज इससे शुभ दिन क्या हो सकता है। अरे मतलब शुभ दिन इसलिए है क्योंकि जिज्जी अपने भाई की शादी में जा रही है अपने मायके, तो जिज्जी ने इसलिए क्रॉक्स निकाल लिए हैं। खैर सारे घर के ताम झाम जितने भी थे जिज्जी ने कर लिए हैं, चाहे वो कपड़े धोना हो, वॉशिंग मशीन लगा ली है, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में स्मेल आ जाती है। प्लांट्स वगैरह में एक साइड, एक बालकनी में शिफ्ट कर दिए हैं। और टरू वालों के लिए आइडिया दिया था जिज्जी ने कि अगर आप लोग भी अपने भाई की शादी में चाहे कितना भी लेट जाओ तो इस तरह की चीजें करके जाओ, है ना। एक बालकनी में शिफ्ट कर दो और पानी भर के सारी चीजें। और फिर जिज्जी ने बनाए फटाफट से वो हील पहन के, मतलब क्रॉक्स पहन के। आज जिज्जी कह रही कि मैं इतनी लंबी लंबी लग रही हूँ, इस ड्रेस पे जिज्जी छोटी ना लगे, इसलिए क्रॉक्स पहन के घर पे घूम रही थी। मुझे ये नहीं समझ में आता कि घर पे कौन क्रॉक्स पहन के घूमता है। खैर जिज्जी हमारी घूम रही थी, आज लंबी लग रही थी तो कह रही थी अब मैं आगे से इस तरह के ही क्रॉक्स, मतलब जिससे मेरी हाइट थोड़ी बढ़ जाए। और पहनना चाहिए, जो लोग शॉर्ट हाइट होते हैं, तो कहीं ना कहीं जिज्जी ने खुद मान लिया भैया हमारी हाइट शॉर्ट है, लेकिन कोई सब्सक्राइबर बोल दे तब जिज्जी को, वो भी एक डिसेंट वे में समझाने के लिए, एक जिज्जी को राय दे तो भी जिज्जी को लग जाता है बुरा, मिर्ची लग जाती है। तो चिल्ले, भाई चिल्ले में भी आज बहुत सारा ज्ञान दिया। चिल्ले बना रही हैं, कहीं भी जाना हो चिल्ले बना के रख दो, है ना, जल्दी से बन जाते। तो गाजर, हरा धनिया, मिर्च वगैरह डाल के चिल्ले बनाए जा रहे हैं। और आज चिल्ले बनाने का एक जिज्जी ने बताया भी ये तरीका कि आप लोग के चिल्ले अच्छे नहीं बनते तो आप इस तरह से बनाओ, लेयरिंग करो, बटर की लेयरिंग, थोड़ी सी पानी के साथ उसको ग्रीस हो जाता है, फिर आप एक चिल्ला बनाओगे तो बाकी जो आपके चिल्ले आएंगे वो बहुत ही बढ़िया वाले आएंगे, है ना। ये हमें बताया था शिमला में, जो हमारी दी बहन है मुंह भोली रितिका। आजकल ना शिखा दी आ रही है याद, ना दीपा दी याद आ रही है। मेरा क्वेश्चन है भाई, उन लोगों को आप लोग इन्वाइट नहीं कर रहे हो क्या शादी में? वो लोग कहाँ हैं? उन लोगों का कोई नाम नहीं लिया जा रहा है। लेकिन हाँ, आजकल रितिका जी का नाम जरूर जरूर लिया जा रहा है अपनी वीडियोस में। तो इनके स्क्रिप्ट के हिसाब से टाइम टू टाइम इनके किरदार जो इनके रिश्तेदार हैं, नाम मतलब जिनके लेते हैं, फ्रेंड्स वगैरह के नाम चेंज होते रहते हैं। खैर फाइनली अब जिज्जी सब कुछ कर आके अपने बैग दिखा रही थी कि कितने बैग हैं टोटल। मशीन वगैरह भी लगा ली है, चिल्ले भी खा लिए हैं, क्योंकि जिज्जी को पेन किलर लेना है। अरे भाई जिज्जी के बैक पेन, जो कल जिज्जी ने इतना वेट किया था। खैर बैग्स वगैरह तैयार है, टोटल 6 बैग लेके जिज्जी निकल चुकी हैं भगवान का आशीर्वाद लेके भाई की शादी के लिए। कहाँ? हिमाचल। तो गाड़ी में भी बैठ चुकी है, कैब में, और सब कुछ, सब कह रही है कि आज सब जगह इतना ज़्यादा, हमारी फ्लाइट भी डिले थी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, रोड पे भी ट्रैफिक था, और ट्रैफिक मतलब मॉल में भी था। अरे अभी ये लोग डायरेक्ट एयरपोर्ट नहीं गए थे, कल भूल गए आप, जिज्जी ने बोला था सिटी सेंटर मॉल जाएंगे, तो सिटी सेंटर मॉल रास्ते में भी बहुत ट्रैफिक मिला। इवन जिज्जी को फ्लाइट में भी बहुत डिले हुई है इनकी फ्लाइट, और जिज्जी का भेजा हो रहा था बहुत खराब, मतलब गुस्सा आ रहा था। खैर होता है टाइम टू टाइम, बादलों में भी ट्रैफिक, रोड पे भी ट्रैफिक, मॉल में भी ट्रैफिक, जिज्जी को हर जगह भीड़ मिली है। खैर मॉल पहुंच के फटाफट, फ्लाइट डिले थी बट स्टिल
इनको था कि जल्दी से जल्दी पहुंचो और वहां पे जाके, अरे आप भूल गए, एलपी एलपी में ब्लेजर्स दिखा रही थी और कह रही थी ये जेंट्स के हैं। ओ वाओ जीजी, हमें तो पता ही नहीं था ये जेंट्स के ब्लेजर्स हैं, वाओ। तो जीजी कह रही थी ये लड़कियों के नहीं है, जेंट्स के ब्लेजर्स हैं। और हम लोगों ने ले लिया, हमने पैंट लिया और एक और चीज़ ली, लेकिन जीजी ने ये नहीं बोला कि मैंने ब्लेजर लिया या फिर मैंने सूट लिया। तो आई थिंक कुछ और ऑप्शन लिया है, क्योंकि वो जो ब्लेजर्स हैं जिज्जी को लगे होंगे बहुत महंगे। फिर से आज लुई फिलिप्स, ओ माय गॉड जिज्जी ब्रांड ब्रांड कर रही हो बड़ा 2 दिन से। जिज्जी के लिए कुछ नई चीज़ होगी, जिज्जी ने पहली बार ही ब्रांड देखा होगा, तो इसलिए जिज्जी कुछ ज़्यादा ही हवाबाजी कर रही थी, 2 दिन से कर रही है। खैर, फिर ये सोच सोच में जिज्जी को चाहिए था पेटीकोट, वहां से पेटीकोट पिक किया है और जल्दी 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 ये लोग वेट कर रहे थे, आ गए हैं एयरपोर्ट पे और बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड है। खैर, फ्लाइट और डिले हो गई। अब जीजी को बहुत टेंशन हो गई थी। लाउंज एरिया, आज जीजी ने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया, लाउंज एरिया। लाउंज एरिया में आके मैंने इलायची वाली चाय ऑर्डर करी, ये भी खा रहे थे और मुझे मतलब सब कुछ लेट हो रहा था, तो मुझे लग रहा था सब कुछ हम छुट्टी लेके आए हैं, हर चीज़ खराब ना हो जाए, फ्लाइट चलो डिले है लेकिन कैंसिल ना हो जाए। लेकिन समहाउ कैंसिल नहीं थी, जिज्जी बैठी। फिर ये लोग फ्लाइट में गए, ठीक है, बस वगैरह जो आती है वो जो उसमें बैठ के, और वहाँ पे भी जिज्जी को बहुत वेट करना पड़ा। जो फ्लाइट तक जाने के लिए एक बसेस होती हैं, उस बस के लिए भी उनको बहुत वेट करना पड़ा। खैर, फिर ये लोग फ्लाई किए, नीचे दिखा रही थी, नीचे देखो हमारा पटना, हम लोग 20-25 दिन बाद फिर मिलेंगे। फ्लाइट में शी हैड अगेन उसको चाय पीनी थी, तो चाय पी है जिज्जी ने। और हमेशा से सोच रही थी कि मैं बना के लेकर आऊँ, लेकिन मैं इस बार बना के नहीं लेकर आई, मुझे ऐसे खरीद के पीने में बहुत मज़ा आता है। जिज्जा जी के भी थोड़े से दर्शन कराए हैं, साथ में ग्रीन शर्ट में बैठे थे, उन्होंने पोहा ऑर्डर किया है। खैर, ऊपर से नीचे का व्यू दिखा रही थी और पहुंच गई हैं। बाकी फ्लाइट डिले थी, लेकिन इनको यही लग रहा था कि हर जगह लेट हो रहे हैं तो थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा। और एक और चीज़ जो जिज्जी ने यहाँ पे वीडियो में बोला है कि सब लोग, ऐसा लग रहा था शादी में ही जा रहे हैं। मतलब जिज्जी, सिर्फ आपके भाई की शादी तो क्या सबकी शादी है? मतलब जो दिमाग में चल रहा होता है ना, इनको यही लग रहा था कि हर कोई शादी के लिए ही जा रहा है। खैर, पहुंचती है वहाँ पे, मतलब एयरपोर्ट पहुंच गई हैं, मतलब चंडीगढ़ एयरपोर्ट, राइट। तो बाहर, अब वहाँ पे छुटकन्नी को इन्होंने हर अपडेट दिया था और लेट हो गए हैं, तो वो लोग भी थोड़ा लेट ही पहुंचेंगे। तो बाहर शी वॉज वेटिंग, आई थिंक सीसीडी में वेट किया है इन्होंने, या फिर कोई कैफे था वहाँ पे बाहर। इनको अभी पता चला है कि वहाँ पे बैठ के आप वेट भी कर सकते हो, और आई थिंक इन्होंने एलिमेंट्स वगैरह वहाँ पे लिए हैं। खैर, फाइनली फाइनली प्रीतो जिज्जी के साथ छुटकन्नी जिज्जी दिखी, लेकिन भाई का थोड़ा सा दिखाया नहीं है, बैक हल्की सी दिखाई है। मुझे नहीं पता ड्राइवर के साथ आए हैं कि बग्गा मामा के साथ आए हैं, बग्गे को बिल्कुल दिखाया नहीं गया है। खैर, मम्मी से इमोशनल, जैसे हमेशा दिखाते हैं, मम्मी की आंखों में आ गए हैं आंसू। मम्मी हमेशा रोने पे लगती है, लेकिन मैं जिज्जी ने वहाँ पे उस टाइम पे म्यूट कर दिया है जब आंटी ने कुछ बोला है। होता है थोड़ा सा इमोशनल, 2 बार से दिखाया जा रहा है, मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। और क्यों होती हैं ये आप लोगों को भी पता होगा, मम्मी जिज्जी कह रही है। खैर, रास्ते में और थोड़ा सा प्रीतो जी का झलक दिखाई गई है। और फिर देखो मेरा चंडीगढ़, लाइटें जल रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है। रास्ते में ये लोग सराय में रुके हैं, जहाँ पे इन लोगों ने डिनर किया है। जैसे ये सोच रही थी हम बहुत लेट हो गए, लेकिन कह रही थी सराय में कि ये जो ड्रेस मैं इसीलिए पहन के आई थी क्योंकि मोटी भी है और मेरे पेन भी हो रहा था। और खैर, मुझे जाके सोना है, फिर नेक्स्ट डे मुझे चेंज करना। मतलब आपने इतना लंबा ट्रैवल किया, रात में जाके वही पहन के सो भी गए, और नेक्स्ट डे फिर व्लॉग, मॉर्निंग व्लॉग इन्होंने बनाया है। तो इनकी हाइजीन, कितना हाइजीन ये लोग फॉलो करते हैं। अगर आप लोग बाय एयर ट्रैवल करो, बाय कार ट्रैवल करो, बाय स्कूटी ट्रैवल करो, हर इंसान जब कोई दूर अपनी जगह दूसरी आती है तो एक कुछ चेंज तो करता है, लेकिन कितना ये लोग हाइजीन का ध्यान रखते हैं, जिनके घर में एक छोटा बच्चा भी है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आपने बाय एयर ट्रैवल किया है, लेकिन फिर भी होता है। मैं यहाँ पे रहती हूँ जर्मनी, ऐसे तो मतलब अगर हम लोग जर्मनी से इंडिया जाएंगे तो क्या हम लोग मतलब बिल्कुल वही कपड़ों में सो जाओ, वही कपड़ों में खा लो पी लो, मतलब क्या ही बोले, है ना। तो मम्मी से मिली है, गाड़ी में मिली है, और फिर ये लोग घर पहुंच गई हैं। और सुबह सुबह मुझे समझ नहीं आया, इतनी मॉर्निंग में, मेरे ख्याल से 4 बजे कह रही थी ये उठ गए जिज्जा जी, और मैं 6 बजे उठी हूँ। और मम्मी ने हमें एक बार, मम्मी भी उठ गई थी, मम्मी ने एक बार चाय बना के पिलाई। और मम्मी की आज छुट्टी थी, तो मैंने कहा आप लोग सो जाओ, और जिज्जा जी को जाना था भाई वॉक पे। वॉक पे देख रही थी कहाँ पे जाएं, सुबह सुबह का नज़ारा गाँव का कितना सुंदर, कितना शांत सब कुछ। और हमारे जो आईआईटी पटना में जो रोशनी होती है वो 8 बजे, मतलब रोशनी थोड़ी जल्दी आ जाती है 5 बजे सुबह। और यहाँ पे देखो अभी तक अंधेरा ही है, और यहाँ कितनी शांति है, कितना सुकून है। खैर,
सोच रहे थे वॉक पे जाने की, तो जिज्जा जी निकल गए कहाँ, गाड़ी से। फिर अपना गांव, ये है हमारा प्यारा प्यारा गांव, देखो कितना सुकून, कितनी शांति है ना। लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे हमारा घर है। वैसे अब हमारा आना बहुत दिनों बाद हो पाता है, तो हमने सोचा कि चलो भैया घूम के आ जाएं, थोड़ा टहल, मतलब थोड़ा गाड़ी से ही टहल के आ जाएं। फिर आके फिर से जिज्जी ने अपनी चाय दिखाई है, चाय दिखाते दिखाते फिर से अपने क्रॉक्स दिखाए हैं। और मतलब जिज्जी ये कपड़े पहन के कितने दिनों तक रहने वाली हो, कह रही देखो तभी मैं ये ड्रेस पहन के आई थी कि मुझको बहुत आलस आता है कपड़े चेंज करने में, नहाने में आलस आता है, चेंज करने में आलस आता है। अब यहाँ पे जिज्जी कितने दिन नहाओगी, नहीं नहाओगी, कह रही थी कि बहुत ठंड है ना। तो यहाँ पे तो अब रिकॉर्ड बनेंगे दोस्तों ना नहाने के। उसके बाद मतलब यहाँ की तारीफ की गई है कि गांव और शहर एक ही जैसे होते हैं, बस ये है कि यहाँ पे सबसे अच्छी लाइफ अगर कोई मुझसे पूछे तो वो गांव की ही होती है। वैसे आजकल दोनों भाई बहन, तीनों भाई बहन गांव गांव खूब कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे आंचल आंचल की फैमिली भी देखती है कि यहाँ से अच्छी लाइफ तो हो ही नहीं सकती, और क्या चाहिए जीने के लिए, इतना सुकून, इतनी शांति। सुबह आपको ये कुकड़ू की आवाज आएगी, है ना, मुर्गे की बांग सुनाई देगी, और इतनी ताज़ी हवा, ताज़ी सब्जियां, देखो यहाँ पे ये फूल हैं। फिर जिज्जी को अपने प्लांट्स भी याद आ गए, तो कह रही थी कि वो इतने अच्छे, क्योंकि वो गमले में होते हैं तो इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। देखो यहाँ कितनी ताज़ी ताज़ी हवा, ताज़ी सब्जियां, पीछे ऑरेंजेस भी दिख गए जिज्जी को, सोने पे सुहागा हो गया। चाय पीते पीते बोल रही थी, जिज्जी चाय पीने से पहले तुमने ब्रश किया था? मुझे तो डाउट है जिज्जी नहीं किया होगा तुमने, है मतलब तुम लोग तो ऐसे ही बस लेके आ जाते उठ के, बस फेस से लग रहा था जिज्जी उठ के बस कैमरा पकड़ लिए। खैर फिर ये चाय पीते पीते बात कर रही थी कि यहाँ पे और शहर और यहाँ की लाइफ बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पे थोड़ी सी लाइफ टफ हो जाती है जिनके पास गाड़ी नहीं होती। अगर आपके पास गाड़ी है तो लाइफ बहुत अच्छी है। इसको बोलते बोलते फिर एकदम से कट मारा गया, ऊपर का घर दिखाया गया। तो आज जिज्जी के आगमन पे जो डोरी का सोफा है उसके भी दर्शन हो गए हैं दोस्तों। वो आपको थंबनेल में ग्रीन सोफा दिख गया होगा, जो छुटकन्नी ने भी एक बार गलती से दिखा दिया था अपने वीडियो में, लेकिन बड़कन्नी ने तो थंबनेल में ही लगा दिया। बैठी हुई है माता जी और अपनी बातें कर रही हैं चाय का प्याला लेते हुए। तो कह रही थी कि मेरी फोन की बैटरी लो हो गई थी, इसलिए फिर मैंने अब दोबारा से शूट किया। हम लोग खूब सारे गप्पे मारे, मैंने और मम्मी ने ऊपर बैठ के। मम्मी ने मतलब फिर से चाय बना दी थी, पूजा पाठ कर ली थी, मम्मी नहा ली थी, और हम मेरे लिए दोबारा से चाय बनाई। तो हम लोग चाय पी रहे हैं, बाकी सब लोग, जिज्जा जी, छुटकन्नी, बच्चा, मतलब सब कोई नीचे सो रहा है, और जिज्जी और आंटी जी ऊपर बतिया रही हैं खूब। आंटी सामने कैमरा लगा के दोनों माँ बेटी बात कर रही हैं। फिर नींद, मेरे को नींद नहीं आती, मुझे तो टेंशन होती है। मैं सुबह ही जल्दी उठ गई, मेरे को रहता है ये काम निपटाना है, ये काम निपटाना है। बाकी सब लोग 12:30 बजे आए रात को, तो हम लेट हो गए थे, सो रहे हैं। फिर छुटकन्नी जिज्जी की बात की कि वो मदर है, उसको थोड़ा जगना होता है, तो उसको इसलिए सोने दिया जाता है। बाकी मेरे को नींद नहीं आती, मम्मी भी जल्दी उठ जाती है, मैं भी जल्दी उठ जाती हूँ, मुझको नींद क्यों नहीं आती? और उसने भी बहुत संभाला है घर को, है ना, घर पूरा बना है उसी की उसमें। और मम्मी तो शाम को आते थे, वही सब कुछ देखती थी। तो इस तरह से एंड करते करते जिजी ने चाय के प्याले से और अपने भाई के डोरी के सोफे पे बैठ के किया है वीडियो एंड। तो दोस्तों चाय की दीवानी पहुंच चुकी है, ट्रू वाले तुम लोगों की दुआएं पूरी हो गई, फाइनली वो वीडियो आ गया। अब आप लोग वेट करेंगे वेडिंग सेरेमनीज का। तो क्या कल से जिज्जी के घर से वेडिंग सेरेमनी आएंगी क्या? बस अब तो भाई थोड़े दिन रह गए शादी के। बग्गा के चैनल पे कोई वीडियो आएगा? आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा वीडियोस किस पे आएंगे? रंगारंग कार्यक्रम बड़कन्नी जिज्जी लाने वाली है। देखिए सबसे पहले इनका वीडियो आ गया। छुटकन्नी के भी बीच बीच में दर्शन कराए थे जब सराय में बैठी थी, लेकिन छुटकन्नी को ज्यादा मतलब दिखाया नहीं गया है, थोड़ा थोड़ा क्लिप दिखाया गया है छुटकन्नी जिज्जी का। खैर बीच में एक सीन में, हाँ, जब ये सराय से बाहर आ रहे थे आंटी जी भी बड़ा इमोशनल हो रही थी, वो मामा जी से बात कर रही थी। अभी कौन से मामा जी है जिनसे बात की जा रही थी? तो आंटी जी ने भी कुछ बोला है इस प्रकार से कि कितना भी आदमी घूम ले फिर ले, दूसरा मतलब अपनी जिंदगी जिए, किसी की ना सोचे परवाह करे, बट जब आदमी नहीं होता तो कुछ फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ बोला है। बाकी आप लोग मुझे क्लियर करिएगा और क्या बोला है। यस ये तो है, आज के दिन फादर को भी याद किया जाएगा, क्योंकि देखिए अंकल होते तो और खुशी खुशी होता, ठीक है। लेकिन मैं कहती हूँ आज के टाइम पे जो ये लोग इतना मतलब झूठ बोलते हैं, अपने कंटेंट के लिए घर बर्बाद कर दिया, बच्चे को दूर कर दिया, शायद अंकल होते तो ये सब चीज़ें नहीं होने देते, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था। बाकी ट्रू वाले खुश हो जाएंगे। अब आप लोग को मिलेंगी सेरेमनीज देखने की। क्या जिज्जी दिखाएंगी? क्या ट्रेंडिंग वीडियो जिज्जी के चैनल पे आएंगे? अब आएगा मजा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और यस, ध्यान रखिए, ठंडा ठंडा मौसम आ गया है, सब लोग अब अच्छे से अपना केयर करिए, है ना। और जिज्जी नेक्स्ट वीडियो में भी इसी ट्रैक सूट में दिखेंगी या चेंज कर लेंगी? हाँ
क्रॉक्स लेके आए हैं नए वाले भैया, आज ही श्री गणेश किया जिज्जी ने, इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। भाई की शादी में जाने के लिए जिज्जी ने क्रॉक्स चूज किया। थोड़ी मैं लंबी भी लगूंगी तो जिज्जी साड़ी के नीचे तो नहीं पहन लोगी ये क्रॉक्स? नहीं जिज्जी, साड़ी के नीचे नहीं अच्छे लगेंगे, हाँ कुछ अलग पहनना। चलो मिलते हैं, वो रेड वाली पहन लेना जो लाई हो स्लीपर्स। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। इससे पहले वाली वीडियो भी देख लीजिए आप लोग। बाय बाय।